हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या आप सब बढ़ेंगे? सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही? तो 10 बजे के 10 वोकैब के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। ठीक, और भाई मैं आप सभी से सॉरी कहता हूँ क्योंकि अभी जो है मेरी जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। अब मैं थोड़ा रिकवर किया हूँ तो फिलहाल इसलिए आप लोग के लिए बना देते हैं एक वीडियो, ठीक है, ताकि एक क्लास आप लोग का मिस ना हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी, अगर मान लो कि मैं कुछ बीच में कफ एंड कोल्ड और फीवर भी हो गया था मुझे, तो डेंगू की शिकायत ऐसी लग रही है, तो आप लोग जो है इस बीच में थोड़ा बहुत अगर फंबल या कुछ ऐसा हो जुकाम वुखाम टाइप का आपको लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये आपका डिस्क्लेमर था। ठीक, आपको आवाज़ से भी हमारा लग रहा हो कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरे जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला आपका फ्रेजल वर्ब किससे याद करेंगे हम लोग? मेक के से। मेक से हम लोग देखेंगे कि मेक से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब आपके जितने भी बन सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट वो सब कवर करेंगे हम लोग। जैसे पहला वर्ड है आपका मेकअप। क्या है मेकअप? मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट अ स्टोरी, कोई नई स्टोरी बनाना है, एक्सक्यूज बनाना या झूठ बोलना। मतलब कहने का क्या है कि जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं तो बच्चे क्या कहेंगे, सर वो छुपाने के लिए। कैसे याद करना है कि लड़कियां अपने चेहरे को छुपाने के लिए मेकअप कर लेती है ताकि वो जो एक्चुअल में है वो दिखे ना, है कि नहीं? ऐसे याद कर सकते हो। मतलब लड़कियां इसको अन्यथा मत लेना, मैं बस याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेकअप का मतलब होता है टू इन्वेंट अ स्टोरी, एक्सक्यूज और लाई। जैसे ही टेंड्स टू मेकअप स्टोरीज टू इम्प्रेस पीपल, मतलब कि पीपल को इम्प्रेस करने के लिए वो नई नई कहानियां बनाते रहता है। ठीक है, अगला आते हैं मेकआउट। मेकआउट का मतलब देखो, मेकआउट अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा। मेकआउट क्या होता है? देखो ध्यान देना कि मेक आउट का मतलब होता है टू डिसिफर और अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब कुछ डिसिफर को हम लोग डिकोड, हम लोग इसको जो है 10 बजे के 10 वोकैब में पढ़े भी थे कि डिसिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकोड कर लेना। जो मतलब अभी तक पढ़ा ना गया हो, आप उसको पढ़ लें कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो उसका मतलब हो गया आप क्या करें, उसको डिकोड कर लिए। समझ में आया? क्या बोल रहा है? अंडरस्टैंड समथिंग विद डिफिकल्टी ऑफन यूज वाइल रीडिंग और हियरिंग। मतलब वही चीज़ कि पढ़ने टाइम अगर कोई ना पढ़ पाए उसको आप पढ़ लें। जैसे रीजनिंग में क्या होता है? रीजनिंग में आपको जो उसमें कोडिंग डिकोडिंग होता है तो उसमें कोड दिए होते हैं, आप उसको क्या करना रहता है, उसको डिकोड करना रहता है, क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो वो मतलब होता है आपका मेक आउट। समझ में आया? यू हैव टू मेक आउट व्हाट पैटर्न इज फॉलोइंग इन द रीजनिंग। समझ में आया? रीजनिंग में आपको क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको क्या कर मेक आउट करना होता है, मतलब डिकोड करना होता है। समझ में आया? आई कांट क्विट मेक आउट व्हाट द साइन सेज। मतलब जो साइन कह रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है वो। समझ में आया कि नहीं? बताओ, आगे बढ़े। अगला वर्ड है आपका मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है टू हियर टूवर्ड अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। मतलब किसी, यू आर गोइंग टू मेक फॉर समथिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना शुरू किया आपने। समझ में आया? कॉज समथिंग टू हैपन। जैसे दे डिसाइडेड टू मेक फॉर द नियरेस्ट शेल्टर व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड। मतलब कहीं रास्ते में रहे होंगे कुछ लोग, तो उसके बाद क्या हुआ कि तूफान आ गया, तो उन्होंने सोचा कि हम जो नियरेस्ट शेल्टर है उसकी तरफ वो लोग बढ़ने लगे। तो वही कहना चाह रहा है इसमें मेक फॉर का मतलब। समझ में आया? बोलो। अब मेकअप फॉर, मेकअप का मतलब देख लिया, बट मेकअप फॉर का मतलब क्या होता है? टू कॉम्पेंसेट फॉर अ मिस्टेक और लॉस। मतलब कोई लॉस हो गया या कोई मिस्टेक कर दिया तो उसके लिए पेनल्टी या उसको दंड देना क्या कहलाएगा? मेकअप फॉर। जैसे शी वांटेड टू मेकअप फॉर द मिसिंग हिज बर्थडे। शी वांटेड टू मेकअप फॉर मिसिंग हिज बर्थडे बाय थ्रोइंग हिम अ सरप्राइज पार्टी। मतलब वो क्या, उसका बर्थडे किसी का रहा होगा, हाँ, तो बर्थडे था तो उसको याद नहीं आया होगा। जाहिर सी बात है, लड़कों को बहुत कम ही याद रहता है कि दोस्तों का बर्थडे कब होता है। तो क्या हो गया, सब कल बर्थडे है, मतलब कल बर्थडे था, नहीं याद आया, तो उन्होंने आज क्या किया, अचानक से बढ़िया एक दो बोतल ला के रख दी, एकदम अचानक सरप्राइज। तो वो मतलब वो क्या कर रहे हैं, अब कंपनसेट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारा बर्थडे तो भूल गए बट उसकी जश्न आज मनाते हैं हम लोग। समझ में आया? तो मेकअप फॉर किया। आगे बढ़े। मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है टू रेनोवेट और चेंज द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ को सजा देना या उसकी अपीयरेंस को बदल देना क्या कहलाएगा? मेक ओवर। ठीक है, अगला है, बोलो अगले पर। अगला है मेक डू। मेक डू का मतलब टू मैनेज विद द रिसोर्स और मटेरियल अवेलेबल। टू मैनेज विद द रिसोर्स और मटेरियल अवेलेबल। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड।
हाँ चलो, तो मेक डू का मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जितना आपके पास है सफिशिएंट अमाउंट में, उसमें ही आप मैनेज करना किसी तरह क्या कहलाएगा, मेक डू कहलाएगा। समझ में आया? बोलो कि जैसे वी विल हैव टू मेक डू विथ व्हाट वी हैव अंटिल हेल्प अराइव, मतलब कि जितना हम लोग पास बचा है हमें उतने में ही मैनेज करना होगा जब तक कोई हेल्प नहीं आती है। तो मेक डू का मतलब समझे? बोलो, टू मैनेज विद द रिसोर्स, जो जितना भी बचा हुआ आप उतने में ही मैनेज करना। आगे बढ़े, मेकअप विथ का मतलब है टू रिकनसाइल और रिपेयर अ रिलेशनशिप विथ समवन आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। मतलब आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन ब्रेकअप के बाद जब दोनों लोगों को क्या हुआ, रिमोर्सफुल, पेनिटेंस, हाँ, और बताए बोलो कि इसका मतलब कि आप क्या पछतावा, आपको पछतावा हुआ, आपने कहा कि चलो ठीक है यार, फिर से मिलन की घड़ी लाते हैं, अपने चीज़ों को क्या करते हैं, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तो आप क्या करेंगे, मिलने जुलने की बातें आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? आप कहेंगे चलो फिर से मुलाकात करते हैं। तो रिपेयर करना या किसी चीज़ का समाधान निकालना, आपसे अपने गर्लफ्रेंड की बहुत लड़ाई हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसका कोई समाधान निकालेंगे, भाई लड़ाई क्यों हो रही है उस पर देखा जाए, बात किया जाए गर्लफ्रेंड से, है कि चलो ठीक, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, मंजिलें प्यार की आ जाएंगी। गाना सुनो कि 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम चले, हैं? तो उसका मतलब मेकअप विथ, ठीक है, मेकअप विथ, ठीक। मेक ऑफ विथ का मतलब टू स्टील समथिंग एंड देन क्विकली डिपार्ट फ्रॉम द सीन। मेक ऑफ विथ का मतलब टू स्टील समथिंग, मतलब कोई चीज़ चुरा लेना और वहाँ से अचानक से निकल जाना। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे है मेक ऑफ का मतलब टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की मीनिंग या इंटरप्रेट कर देना, वही चीज़ जैसे कि आपने डिकोड किया था ना, तो उसी का मतलब हो गया मेक ऑफ भी, ठीक है। आगे, व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज कमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि डिकोड करना, आप लोगों ने ये कौन सा वर्ड था, आप लोगों ने देखा होगा ना, ये मेकअप नहीं यार, हाँ ये नहीं, हाँ ना कहाँ गया, हाँ ये मेकआउट, ये आपने वर्ड देखा कि नहीं, मेकआउट का मतलब था कि कुछ डिकोड करना, जो पढ़ नहीं पा रहा है कोई तो उसको डिकोड करना। बट यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेक ऑफ विथ नहीं, अरे यार सॉरी, तबीयत खराब है, सब दिमाग भी खराब हो गया हमारा। मेक ऑफ का मतलब हो गया कि इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ आपको बता, आप पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उसकी चीज़ों को क्या करना है, सिग्निफिकेंस को आप समझ रहे हैं कि हाँ कि वो चीज़ कैसे कितना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, मेकआउट का मतलब टू एंगेज इन अ पैशनेट किसिंग और इंटीमेट बिहेवियर, मतलब कि आप मेकआउट, जैसे गर्ल कपल्स होते हैं मेकआउट करते हैं, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि पैशनेट किसिंग कर रहे हैं या इंटीमेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेक आउट विथ, हमेशा क्या यूज़ होगा इसके साथ, विथ, ठीक है। अगला बढ़े, फ्रेजल वर्ब मूव के साथ, तो मूव के साथ आपका यूज़ होगा मूव ऑन का मतलब आपका गर्लफ्रेंड होता है, आपकी गर्लफ्रेंड होती है, तो गर्लफ्रेंड क्या होता है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन होते हैं। मूव ऑन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अब आपको आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें पास्ट की भुला के आपको आगे बढ़ना है, तो ये बोल रहा है टू प्रोग्रेस और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेज और टॉपिक, अगले स्टेज में बढ़ना है, जो हो गया हो गया। समझ में आया बाबू? बताओ, आगे बढ़े। आगे है मूव इन का मतलब टू बिगिन लिविंग इन अ न्यू रेजिडेंस, कोई नया रेजिडेंस में आप चले जाएँ रहने के लिए, मूव इन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए मूव आउट मतलब टू लीव अ रेजिडेंस एंड स्टॉप लिविंग देयर, मतलब कि देखो ध्यान देना, मूव इन मतलब घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कि आप नए रेजिडेंस में रहने लगे हैं। मूव आउट का मतलब आप बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि खाली कर रहे हैं अपने घर को, ठीक है, वहाँ अब नहीं रहेंगे। मूव अप का मतलब टू एडवांस और बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजीशन और लेवल। मूव अप, आप ऊपर मूव कर रहे हैं, मतलब आपकी पोजीशन या लेवल को आप क्या करें, प्रमोट हो रहे हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें। आगे है मूव अलोंग, ध्यान देना बच्चे, आज थोड़ा मतलब कि आज के लिए आई एम सॉरी, तो इसे थोड़ा मतलब कि मुझे खींचना ही पड़ रहा है कि यार मतलब कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि सर भी घूम रहा है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है, बस बिना पढ़ाए जी नहीं मानता, इसी वजह से मैं पढ़ाने आ गया। ठीक, पढ़ाना की मतलब एक कला होती है और कला में मुझे मज़ा आती है, ठीक है, तो इसी वजह से मैं अब तबीयत खराब होते ही आप लोग को पढ़ाने आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहेंगे हम लोग,
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नहीं, एकदम एनर्जी के साथ, ठीक है। तो मूव अलोंग, मूव अलोंग का मतलब हो गया टू कंटिन्यू मूविंग और मेक प्रोग्रेस, मतलब किसी के साथ आप क्या करेंगे, मूव अलोंग मतलब क्या होता है, किसी के साथ मूव करना, तो वही चीज़ मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये अक्सर यूज होता है किसी को इंकरेज करने के लिए, कि मतलब मैं इस लेवल, आप इंकरेज किसको करेंगे भाई, अगर आप किसी लेवल पे हैं तो अपने जूनियर को इंकरेज करेंगे कि मैं इस पोजीशन पे, हमारे साथ बढ़ते रहो, हमारे साथ बढ़ते रहो, मूव अलोंग विथ मी, मतलब क्या आप इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका। मूव ओवर का मतलब टू शिफ्ट पोजीशन और मेक रूम फॉर समवन और समथिंग एल्स, मतलब पोजीशन को शिफ्ट करना या कोई रूम का मतलब हो गया यहाँ पे स्पेस से मतलब होता है कमरे से, नहीं ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़े। मूव फॉरवर्ड, बहुत ही आसान, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मूव फॉरवर्ड मतलब टू प्रोग्रेस और एडवांस ऑफ एंड यूज इन फ्यूगरेटिव सेंस। देखो मूव फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि आगे बढ़ना, समझ में आया, प्रोग्रेस और एडवांस। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि ऑफन यूज इन फ्यूगरेटिव सेंस। अब फ्यूगरेटिव का मतलब क्या होता है, ये आप जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्यूगरेटिव का मतलब होता है कि कोई मतलब एक रियलिस्टिक चीज़ों पे कही जाती है फ्यूगरेटिव, ठीक है। जैसे टीम नीड्स टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, मतलब कोई प्रोजेक्ट है जिसपे वो आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करते रहना चाहती है टीम, ठीक है। आगे मूव अवे का मतलब टू रिलोकेट और गो डिफरेंट प्लेस, पोजीशन, डिस्क्राइब समथिंग लिविंग देयर होम टाउन, वही चीज़ मूव अवे। मूव इन देखा आपने कि आपने कोई नया घर में रहना स्टार्ट किया है। मूव आउट देखा आपने कि आपने क्या किया, किसी अपने घर को छोड़ दिया है। मूव अवे का मतलब होता है कि आपने घर को क्या किया, बदल दिया है, ठीक है। आगे बढ़े। मूव इन ऑन का मतलब क्या होता है, तो मूव इन ऑन का टू अप्रोच और इंक्रोच अपॉन समवन और समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग ओवर, गेनिंग कंट्रोल, सब छोड़ो, मतलब हिंदी में मूव इन ऑन मतलब किसी के अंदर और ऊपर दोनों तरफ मूव करना, मतलब उस पर क्या करना, कब्जा कर लेना या कंट्रोल कर लेना उस पर, ठीक है। समझ में आया, बोलो आगे। मूव थ्रो का मतलब टू पास और नेविगेट थ्रू अ क्राउड और फिजिकल ऑब्स्टिकल, मतलब कि पास करना किसे, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स के थ्रू होते हुए आप क्या करना, मूव थ्रू। जैसे आपके एसएसबी में क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आईओ होता है कि नहीं, आईओ तो इंडिविजुअल ऑफिसर को बोलते हैं, तो और ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी होते हैं जिसमें आप क्या करना है, पास करना होता है क्या, फिजिकल ऑब्स्टिकल के थ्रू, मतलब मूव थ्रू करना होता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। आइए हम सबको बढ़िया मजा आया होगा, ठीक। तो आज के लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, अगर कोई थोड़ा बहुत गलती हुई होगी तो उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।